हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक का नोटिफिकेशन आ चुका है। एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनीज को कहते हैं। और 3-4 दिन पहले मैंने इसके रिजल्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया था। एक्चुअली उसके बारे में मैंने देखा कि इंटरनेट पे बहुत कम लोगों ने बात किया है। एक्चुअली इसका ना लास्ट ईयर के एंड में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें 35 वैकेंसीज आई थी और उसमें सिर्फ 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। करेक्ट, सिर्फ 9 लोगों का। और वो 3-4 दिन भी नहीं हो गए तो इमीडिएटली अगला नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि उनको ऑफिसर की ज़रूरत है। इसलिए लास्ट टाइम 35 का वैकेंसी आया था। उसके बाद यानी कि ये साल जब स्टार्ट हुआ तब बैकलॉग की वैकेंसी आई थी। मैं आपको वो दिखा दूंगा, SC ST OBC आई थिंक वो बैकलॉग की वैकेंसी आई थी। और अभी ये फिर से आया है। और यहाँ पे सबसे मेन है, 2 बड़े चेंजेस हुए हैं। एक बड़ा चेंज ये है एज के बारे में। अगर आपने लास्ट ईयर का एंड का अगर नोटिफिकेशन देखा होगा, जब 35 वैकेंसीज आई थी तब 25 इसका मैक्सिमम था। अभी उन्होंने 28 किया है। करेक्ट। और लास्ट टाइम जब 35 वैकेंसी आई थी तब उसकी सैलरी जो थी 17 लाख थी, अभी वो 20 लाख हो चुकी। भले उन्होंने इस बार ना नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन किया है, क्योंकि अभी वो उनका कैलकुलेशन चल रहा है, क्योंकि नया जो अभी सेटलमेंट हुआ है उसके बारे में सब कुछ दिखा दूंगा आपको। और दूसरा है कि यहाँ पे उन्होंने पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया। जो कैंडिडेट, जो लोग इसके लिए एलिजिबल है और ऐसे कि भाई जिनको QRE GA नहीं आता है, बहुत सालों से वो कर रहे हैं और क्वांट नहीं आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, GA नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्वांट QRE GA है ही नहीं। ठीक है, तो चलो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे फीडबैक पूछूंगा। आप इसके बारे में जितने भी वीडियो इस वीडियो के पहले आ गए आप देखिए और मुझे बताइए कौन कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। क्योंकि क्या हो जाता है, लोग थोड़ा जल्दबाजी में ना थोड़ी मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, सारा नहीं पढ़ते। मतलब क्या है, कोई भी वीडियो देखने के बाद ना बच्चों को कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखने के बाद आप देखो वीडियो कि लोग ये नहीं बता पाएंगे कि भाई इसके लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ MBA कंपलसरी है या नहीं है। ये किसको पता होगा? जो बहुत सालों से इस प्रोसेस में लगा हुआ है, जिसको सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ पे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में हो जाएंगे, ये अपनी गारंटी है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पर्पसफुली 23 लिखा है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 23 का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज था 25। ठीक है, 25 एज था। उसके बाद वैकेंसी कितनी आई थी? 35 वैकेंसी आई थी। अभी देखो इसका रिजल्ट कब आया? अभी आया है, कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। और 35 में से सिर्फ 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो 7 वैकेंसी आई थी, यहाँ पे 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ। राजभाषा में 2 में से 1 का हुआ। और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको कोई भी मिला नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, पिछले साल का जो पूरा नोटिफिकेशन था बड़ा वाला, उसका ये सिचुएशन है। कितनी वैकेंसी थी, उसका मैक्सिमम एज कितना था, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। अभी भाई उनको अगर लोग ही नहीं मिले तो इमीडिएटली उन्होंने झट से नया नोटिफिकेशन निकाल लिया। तो 23 का आपको पोजीशन पता चल गया। चलो आगे। अभी देखो ये 23 का जब नोटिफिकेशन आया था तब इन्होंने मंथली स्टाइपेंड कितना बताया था? 55,000। ठीक है, 55,000 मंथली स्टाइपेंड इनिशियल टाइम के लिए। अभी कितना बढ़ गया? वो 65 है। उस टाइम बेसिक कितना था? 36,000। 36,000 को CTC कितना बन रहा है? 17 लाख बन रहा है। अभी 48 के लिए उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं 20 लाख पकड़ रहा हूं। आप मुझे बताइए कितना पकड़ना चाहिए, लॉजिक से कितना पकड़ना चाहिए? 36 लाख को इतना है। और डेप्यूटी मैनेजर बनेंगे आप। करेक्ट, डेप्यूटी मैनेजर बनेंगे, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल के लिए। उसके बाद फिर आप डेप्यूटी मैनेजर बन जाएंगे। और आपकी सैलरी लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन हिसाब से कितनी थी? 17 लाख। अभी कितना है पता नहीं, उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ये 11 बाई पर सेटलमेंट के हिसाब से था, अभी 12th हुआ है, उसका कैलकुलेशन चल रहा है। तो ये मिनिमम 20 लाख है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है। क्योंकि क्या हो जाता है, मैंने देखा है एक ना, मुझे स्टूडेंट की साइकोलॉजी कभी कभी समझ में नहीं आती। जब हम थोड़ा एक्स्ट्रा CTC बताते हैं ना, लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं इसलिए गुस्सा आता है कि यार ये जॉब मेरे लिए नहीं है, तो वो गुस्सा निकलता है। ठीक है, ये हो गया, आपको पता चल गया। 17 का 20 लिया मैंने। अगर आप बताइए कि भाई 36 के लिए 17 लूँ तो 48 के लिए कितना लूँ, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताइए। ये मैंने 20 कम बोला है, ज़्यादा बोला है? अभी 24 में जो आया, अभी यहाँ पे देखो इसका जो वेटेज है, रिटर्न एग्जाम का 70% है, इंटरव्यू का 30% है। अभी पैटर्न देखिए, पैटर्न पूरा इन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया। नो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग जिया, कोई क्वांट इंग्लिश रीजनिंग नहीं है, GA नहीं। क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि मुझे ऐसे लगता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप रेशो हो सकते हैं, रेशो एनालिसिस है। उसके बाद कुछ फाइनल अकाउंट्स ये भी बनाने को कह सकते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारा मतलब डिटेल में एक क्वेश्चन होगा बड़ा, उसमें सब क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, क्योंकि 40 मार्क के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 2 है, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8।
ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये अभी क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड आएगा। और यहाँ पर आप देखिए एग्ज़ाम है 2.5 घंटे का। तो भाई मैं सोच रहा हूँ 2.5 घंटे में क्या पूछेंगे पता नहीं, काफ़ी बड़ा होगा, यानी कि मज़ा आएगा। ये अभी पता नहीं क्या है, ये मज़ा आएगा इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बाद देखते हैं अभी क्या है, या इन्होंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया क्या क्या है, लास्ट टाइम कितना था, ये सारा देखो। कभी भी जब कोई भी मैं बनाता हूँ ना तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आके बना दिया। और मैंने तो बहुत जगह पे देखा है भी, लोग तो सिर्फ पढ़ के, बड़े बड़े मतलब बड़ा बड़ा नाम है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, जो फिर लोग आते हैं और पढ़ के दिखाते, पढ़ते हैं सिर्फ, उनको भी पता नहीं मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, वो पढ़ते, कोई सामने वाला जो देख रहा है ना भाई, उसको समझाना है तभी उसका फायदा है, अदरवाइज लोग देख के फिर उनको आंसर नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब ये 2024 का है, अभी जो आया हुआ है ये क्या है, अभी नोटिफिकेशन आया है, कितनी वैकेंसी है, 50 है, यूआर के लिए 22 है, SC ST OBC EWS, ये देखो अभी 28 एज किया है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था कितना था, 25 था, अभी 28 किया है। और 2024 का यहाँ पर देखते हैं कि क्या है क्वालिफिकेशन। भाई ये प्लस है, यहाँ पे दोनों चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा है ग्रेजुएशन, दिस इज इन एडिशन, क्यों, कैसे लॉजिक पता चलेगा, रीजनिंग होना चाहिए। आपको पता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं रीजनिंग, तो उसका रीजनिंग आना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट्स, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो अपीयरिंग है, जिनका रिजल्ट आने वाला है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन और होता तो लोग ये भी लिखते हैं यहाँ पे कि ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर वाले, तो ऐसा नहीं है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एग्रीगेट 60% चाहिए, प्लस क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए MBA PGDBA PGDBM MMS फाइनेंस में, या इंटरनेशनल बिजनेस में, या फॉरेन ट्रेड में, या CA चलेगा। CA में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप MBA करेंगे तो भी आपको 60% एग्रीगेट चाहिए। समझ में आया आपको, पूरा क्लैरिटी हो गया। एजुकेशन में क्या है, एनी ग्रेजुएशन, एग्रीगेट 60%, उसके बाद प्लस यानी कि इन एडिशन टू दैट PG फाइनेंस में होना चाहिए, MBA चलेगा, PGDBA चलेगा, PGDBM चलेगा, MMS चलेगा, ये MBA के ही अलग अलग नाम हैं। ये हो गया, 2 साल का होना चाहिए, 1 साल का MBA नहीं चलेगा। तो ये पूरी क्लैरिटी मैंने आपको यहाँ पे दी है। सैलरी कितनी है, एज लिमिट कितना है, वैकेंसी कितना है, लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन में क्या हुआ था, उनको लोग नहीं मिले, उसके बाद उनको ये लगा कि यार चलो कुछ तो भी चेंज करते हैं और अच्छा सिलेबस लाते हैं। अच्छा यानी कि जिससे रियली उनको जो लोग चाहिए। कभी कभी ना मुझे मतलब बैंक एग्जाम में ये लगता है, मुझे 2-4 लोगों ने पूछा भी था, सर ये बैंक का एग्जाम है और फिर ये क्वांट इंग्लिश रीजनिंग GRE QRE BRE क्यों पूछ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे धीरे 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 पैटर्न चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखो इन्होंने किया है, करेक्ट, इन्होंने क्या किया है, ऐसा सिलेबस पूछा है कि जो एक्चुअल अंदर जाके यहाँ पे काम में आएगा। वैसे इनडायरेक्टली क्वांट इंग्लिश रीजनिंग GA भी आता है, लेकिन अभी ये स्पेशलाइज नॉलेज वाले आ गए। और आप रिसेंट टाइम पे देखो कि एलिजिबिलिटी कंडीशन भी चेंज हो रही है। जब हमने सिडबी में देखा, लास्ट टाइम तो फ्रेशर को अलाउ ही नहीं किया, इस टाइम तो अलग ही मतलब डेपुटेशन पे कर लिया। अभी इन्होंने क्या किया, QRE नहीं, GA नहीं, और स्पेशलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये है। और इसके बारे में और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं ऑलमोस्ट ऑल क्वेरीज का आंसर देना ट्राई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।